हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर ध्रुवी एंड वेलकम टू माय चैनल ब्लॉसम। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं, अब नॉर्मल पीरियड्स क्या होते हैं एंड व्हाट इज़ द नॉर्मल एज व्हेन पीरियड शुड कम। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि पीरियड्स आते कब हैं या फिर कौन से एज ग्रुप में आना चाहिए। तो जो पीरियड्स पहली बार आते हैं तो उसको हम लोग मिनार्की बोलते हैं। द मेडिकल टर्म विच इज़ यूज्ड फॉर द फर्स्ट पीरियड इज़ मिनार्की। ऑन एन एवरेज ये साढ़े 12 साल की उम्र में आ जानी चाहिए, पर हमें भी पता है कि सारी लड़कियों को बिल्कुल उसी एज ग्रुप में नहीं आ सकता है, तो हम लोग एक रेंज लेके चलते हैं। तो वो रेंज होता है बिटवीन 12 टू 16 ईयर्स। तो अगर किसी को 12 टू 16 ईयर्स में पीरियड्स आ रहे हैं तो दैट इज़ वेरी नॉर्मल। पर आजकल के ट्रेंड के हिसाब से अभी नया ट्रेंड ये देखा जा रहा है कि लड़कियों को पीरियड्स 9 साल से पहले आ रहे हैं, जो कि रेगुलर नहीं है। अब हम ये बात करेंगे कि जब मेनार्की होती है, जब लड़कियों को पीरियड्स पहली बार आते हैं तो वो कितने दिन के लिए रहता है और वो कितने दिनों पे आना चाहिए। तो नॉर्मली जब लड़कियों में पीरियड्स स्टार्टिंग में शुरू होता है तो जो साइकिल होता है वो 21 टू 40 डेज़ का होता है। तो ये थोड़ा लंबा साइकिल है क्योंकि अभी अभी पीरियड्स जस्ट आना शुरू हुआ है और जो ब्लीडिंग भी होती है, जो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड होता है वो भी थोड़ा लॉन्ग होता है, 9 दिन तक हो सकता है। और स्टार्टिंग में जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत सारे साइकिल्स जो होते हैं एनोवुलेटरी होते हैं, और एनोवुलेटरी का मतलब अंडा रिलीज़ नहीं होता है हर साइकिल में। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि एग रिलीज़ होने के बाद जो है मेंस्ट्रुएशन होता है, तो स्टार्टिंग के कुछ महीनों में या फिर 1-2 सालों में हम ऐसा बोलेंगे कि जब पीरियड शुरू होते हैं तो लड़कियों के एग हर एक महीने रिलीज़ नहीं होते हैं। तो पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और थोड़ा पीरियड का ड्यूरेशन लंबा होता है। अब हम अडल्ट्स में बात करते हैं, बड़े लोगों में जो होता है पीरियड्स कितने दिनों का होना चाहिए और कितने दिन पे आना चाहिए। तो अगर हम लोग एक एवरेज रेंज लेके बात करें तो 21 टू 35 डेज़ का नॉर्मल साइकिल होता है। जो हम लोग बात करते हैं 28 डेज़ की, वो सिर्फ कहने की बात होती है। बहुत ही कम फीमेल्स में, 1 to 2% फीमेल्स में जो साइकिल होती है वही 28 डेज़ की होती है। बाकी सब में 21 डेज़ टू 35 डेज़ वेरी करता है। और ये जो आपका पीरियड का ड्यूरेशन है वो 3 डेज़ टू 7 डेज़ के बीच में वेरी कर सकता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। अब बहुत लोगों में जो पीरियड्स होते हैं इरेगुलर हो जाते हैं। इरेगुलरिटी बहुत टाइप की हो सकती है। कभी कुछ लोगों में पीरियड्स 21 दिन से पहले आ सकता है, कुछ लोगों में 35 डेज़ के बाद आता है और कुछ लोगों में तो कभी भी आ जाता है। तो ये जो 21 डेज़ के पहले अगर किसी में साइकिल आ जा रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग या फिर पॉलीमेनोरिया। और अगर किसी का बीच बीच में पीरियड्स आ रहा है, कभी भी आ रहा है, तो उसको हम लोग इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं या फिर इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं हम लोग उसको। तो अगर किसी को रेगुलर पीरियड्स हैं या फिर पीरियड्स करेक्टली आ रहे हैं तो उसकी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहली क्राइटेरिया तो ये है कि फर्स्ट 2 डेज़ इन द पीरियड्स अ फीमेल शुड चेंज मैक्सिमम 3 to 4 पैड्स। क्लॉट्स नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत अब्डोमिनल पेन हो सकता है, ये सब नॉर्मल पीरियड्स में आएगा। और पीरियड्स इरेगुलर क्यों होते हैं? तो पीरियड इरेगुलर होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला तो फिजियोलॉजिकल रीज़न। फिजियोलॉजिकल मतलब वो रीज़न जो कि नॉर्मल है, वो किसी में भी हो सकता है, इसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला मिनार्की, जो मैंने बताया था, जब लड़कियों में पीरियड्स आने शुरू होते हैं तो उस टाइम पे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 1 साल 2 साल इंतज़ार करना चाहिए, उसके बाद पीरियड्स खुद ही रेगुलराइज हो जाएंगे। दूसरा, हम सबको पता है प्रेगनेंसी के टाइम जब तक वुमन प्रेग्नेंट होती है उतने टाइम तक उसको पीरियड्स नहीं आते हैं, तो ये कोई बताने वाली बात नहीं है। तीसरा होता है लैक्टेशन। लैक्टेशन का मतलब होता है जब मम्मी दूध पिला रही हो बच्चे को, तो जब मदर फीड कर रही होती हो बच्चों को तो उस टाइम प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन सिक्रीट होता है। तो इस हार्मोन की वजह से जो साइकिल्स होती है वो एनओवुलेटरी हो जाती है, अंडा नहीं फूटता है, जिसकी वजह से पीरियड्स नहीं आते हैं। और चौथा आपका हो गया पेरीमेनोपॉजल स्टेट। पेरीमेनोपॉजल मतलब जो मेनोपॉज आने के पहले का टाइम हुआ, तो उस टाइम पीरियड्स खुद ही इरेगुलर होते हैं। इरेगुलर होने के बाद वो पीरियड्स फिर बंद हो जाते हैं। अब ये हो गया आपका फिजियोलॉजिकल रीजंस, जो कि कॉमन रीजंस हैं। दूसरा है पैथोलॉजिकल रीज़न। तो पैथोलॉजिकल रीज़न का मतलब कि इन सब चीज़ों के लिए हमें अपने जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में सुधार करने की ज़रूरत है या तो हमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर कोई भी पेशेंट किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट का, तो वो ये देखेगी कि उनका बीएमआई कितना है, मतलब उनका जो वेट है और हाइट है उसका रेशियो क्या है।
क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो पीरियड्स इरेगुलर होने का रीज़न होता है वो होता है बहुत ही ओबेस होना फीमेल का, BMI डिरेंज्ड होना। तो सबसे कॉमन रीज़न जो आजकल देखा जा रहा है वो है थायराइडिज्म। तो थायराइड में जो पीरियड्स होते हैं इरेगुलर हो जाते हैं, तो ये एक कारण हुआ पीरियड्स इरेगुलर होने का। दूसरा कारण हुआ हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब वुमन फीड कर रही होती है उस टाइम पीरियड्स इरेगुलर होते हैं क्योंकि प्रोलैक्टिन ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होता है, पर वो नॉर्मल कारण है क्योंकि वो फीड कर रही है बच्चे को। पर अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट नहीं है या फिर लैक्टेट नहीं कर रही है, अगर उन लोगों में प्रोलैक्टिन का रेंज बढ़ा हुआ है, वैल्यू बढ़ी हुई है, तो उसको हाइपर प्रोलैक्टिनेमिया बोलते हैं। इसमें भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तीसरा कारण ऑलमोस्ट सारे लोगों को पता होगा, PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो इसमें भी जो होता है पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस किसी भी टाइप का हो सकता है, फिजिकल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, इन सब की वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। इसके अलावा अगर कोई बहुत ही स्ट्रेनियस एक्सरसाइज कर रहा है इंसान, जैसे कि एथलीट्स में मोस्टली देखा जाता है कि उनके में पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी हैं जिनकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। जैसे अगर कोई प्रोजेस्टेरॉन पिल्स पे है, कोई एंटी कैंसरस ड्रग्स पे है या फिर एंटी साइकोटिक ड्रग्स पे है, तो इन सब की वजह से भी जो है पीरियड्स डिले हो जाता है। तो अभी हमने ये जाना कि नॉर्मल रीजंस क्या है पीरियड डिले होने का। अब नॉर्मल रीज़न क्या है पीरियड डिले होने का, अभी मैं आपको मेडिकली थोड़ा समझाती हूँ कि पीरियड्स की फिजियोलॉजी होती क्या है। मुझे पता है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा समझने में, पर मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। हम हाइपोथैलेमस को कंट्रोलिंग सिस्टम बोलते हैं, पूरी बॉडी को वही रेगुलेट करता है। तो ये हमारा रेगुलेटरी सिस्टम हो गया। उस हाइपोथैलेमस में से GnRH नाम का हार्मोन रिलीज़ होता है। वो GnRH जो है रिलीज़ होके पिट्यूटरी में जाएगा, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, और पिट्यूटरी से ही निकलता है FSH और LH। तो अभी हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये जो रेगुलर और इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उसमें 4 हार्मोन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहला है आपका FSH, जिसको हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। दूसरा होता है LH, जिसको हम लोग ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। तीसरा ईस्ट्रोजन, और चौथा जो है वो होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो यही GnRH ने जाके हमारे पिट्यूटरी को एक्टिवेट किया। तो एक्टिवेट होने के बाद पिट्यूटरी रिलीज़ करता है FSH, जिसको हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। अब ये हार्मोन क्या करेगा, ओवरी पे जाके एक्ट करेगा। तो जो हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में अंडे प्रोड्यूस होना, तो उसको मेडिकली हम लोग फॉलिकल्स बोलते हैं। तो इसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो वो बहुत सारे फॉलिकल्स बनाएगा, और ये जो फॉलिकल्स हैं वो ईस्ट्रोजन रिलीज़ करेंगे। जब ईस्ट्रोजन का अमाउंट हमारे बॉडी में एक लिमिट तक आ जाता है, उसके बाद वापस से वो पिट्यूटरी को एक सिग्नल सेंड करता है, तब जाके LH सिक्रीट होता है। अब ये LH जो है वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है। तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फॉलिकल बने, बहुत सारे अंडे बने, पर हमें भी पता है कि हर एक महीना सिर्फ एक ही अंडा रिलीज़ होता है। तो क्या होता है कि बहुत सारे अंडे बनते हैं। जो सबसे बड़ा होता है अप्रॉक्सीमेटली 18 to 20 मिलीमीटर का, वो इस ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के इफ़ेक्ट में आके फूटता है, और फूट के उसमें से एक अंडा रिलीज़ होता है हर एक महीने। तो आपने सुना होगा कि बहुत सारे ओव्यूलेटरी टेस्टिंग किट्स आते हैं। तो ये जो ओव्यूलेटरी टेस्टिंग किट्स आते हैं वो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को ही मेजर करके आपको बताते हैं कि आप उस टाइम ओव्यूलेट कर रहे हो या ओव्यूलेट नहीं कर रहे हो। तो अब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आया, उसने आपका एग रिलीज़ किया। उसके बाद का मैं आपको प्रोसेस समझा चुकी हूँ। ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा है यूट्रस को। एग वहाँ पे आएगा, फर्टिलाइज हुआ तो वो ठहर जाएगा, नहीं हुआ तो फिर वो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होके हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है। अब हमने देख लिया कि क्या क्या कारण है इरेगुलर पीरियड्स होने का। तो अब हम मैनेजमेंट क्या होता है, हम कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल जो है उसको ट्रीट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दूसरा, सबसे पहले आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को जाके दिखाना है, आपको विजिट करना है, राय लेनी है मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहला तो बेसिक यही हो गया कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करना बहुत ज़रूरी है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ, वो हमारे डे टू डे लाइफ है। हम क्या खाते हैं, कब सोते हैं,
कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हम क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो सीजनल सब्जियां आती हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं मार्केट में, उन सब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। उनको कैसे बनाना चाहिए, ओवर कुक करके भी नहीं खाना चाहिए, अंडर कुक करके भी नहीं खाना चाहिए, और कच्ची चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए। घर का बनाया हुआ खाना ज़्यादा खाना है, हमें बाहर का जंक फूड ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना है। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि हमें प्लास्टिक की बॉटल्स नहीं यूज़ करनी है, क्योंकि जो प्लास्टिक के मटेरियल्स होते हैं उसमें ज़ीनो ईस्ट्रोजन होता है, जो कि ईस्ट्रोजन को रेप्लिकेट करता है। इसलिए मैक्सिमम ट्राई टू अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर्स और प्लास्टिक बॉटल्स। दूसरी चीज़ ये कि आपको डेली एक्सरसाइज करना है। अब ये नहीं कि आप रोज़ जिम जाना शुरू कर दें, क्योंकि आपको कोई ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे आप लॉन्ग टर्म तक स्टिक रह सके, 6 महीने तक, 1 साल तक। तो आप नॉर्मल डे टू डे वॉकिंग कर सकते हैं, लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं घर पे ही, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। अब मैंने बात की थी स्ट्रेस की। अब ये कहना बहुत आसान है कि आप अपने स्ट्रेस को ट्रीट करिए, पर सबसे पहले स्ट्रेस का रूट कॉज जानना बहुत ज़रूरी है कि किस वजह से हो रहा है। क्या ये हमारे पढ़ाई की वजह से हो रहा है, क्या ये हमारे जॉब की वजह से हो रहा है, रिलेशनशिप की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले हमें कॉज को ढूंढना है, तभी हम अपने स्ट्रेस को कम कर पाएंगे। अब ये सारी डे टू डे एक्टिविटीज़, छोटी मोटी एक्टिविटीज़ को हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करके अपने पीरियड रेगुलर कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इफ़ योर पीरियड्स आर इरेगुलर, your body is trying to say you something, so beware, pay attention to it, what it is trying to say, and don't ignore it। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस रीज़न की वजह से आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहा है। अब पीरियड्स इरेगुलर होने के अलावा बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, जैसे पेट में दर्द होना, जिसको हम लोग डिस्मेनोरिया बोलते हैं, या तो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना। तो ये हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग क्या होता है, पेट में दर्द क्या होता है, किन रीजंस की वजह से हो सकता है, ये मैं आपकी आगे की वीडियोस में बताऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में भी इसको शेयर करें। थैंक यू।